हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कौन सा लेसन देखा है? जयपुर की सैर, यह लेसन देखा है। आज हम बुलबुल चिड़िया यह लेख देखने वाले हैं। लेसन नंबर 9 और पेज नंबर 54 है। इस लेसन का पेज नंबर कितना है? 54 है। तो आप सभी को कौन कौन सी पंछियाँ अच्छी लगती हैं? तो किसी को पैरोट अच्छा लगता है, किसी को बुलबुल अच्छी लगती है। जैसे ही इस लड़कियों को एक चिड़िया दिखाई दी और उन्होंने उसके बारे में हमें सब जानकारी कैसे बताई है, यह हम देखने वाले। तो देखो बच्चों, लेसन नंबर 9 बुलबुल चिड़िया, यह एक क्या है? लेख है। देखो, एक बार मैं अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी। देखो, आप भी अपने अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो ना, वैसे ही यहाँ पे दो दोस्त खेल रही हैं। तभी जोर से ची ची का आवाज़ आई, ची ची की आवाज़ आई। सुनते ही नैना मुझसे बोली, आवाज़ सुनते ही नैना क्या बोली? मीना, क्या तुमने बुलबुल चिड़िया देखी है? देखो, नैना मीना से क्या कह रही है? मीना, क्या तुमने बुलबुल चिड़िया देखी है? इस पर देखो क्या कहती है, चिड़िया तो बहुत देखी है। मीना क्या कह रही है? चिड़िया तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन बुलबुल चिड़िया कौन सी होती है इसकी मुझे पहचान नहीं। देखो, हम भी बहुत सारे स्पैरोज देखते हैं ना, हम भी बहुत सारी चिड़ियाएँ देखते हैं, लेकिन हमें उसकी स्पेशलिटी यानी कि कौन सी किस चिड़िया को क्या नाम से कहा जाता है, यह हमें भी नहीं पता होता है। लेकिन देखो, इस लेख में इस लेसन में बुलबुल चिड़िया का हमें वर्णन दिखाई दिया है। देखो, आओ आज मैं तुम्हें बुलबुल चिड़िया से मिलवाती हूँ। यह कौन कह रही है? नैना मीना से कह रही है कि आओ आज मैं तुम्हें बुलबुल चिड़िया से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए नैना मुझे बालकनी में ले गई। अब बालकनी का मतलब क्या है? टेरेस भी नहीं, आपके घर के सामने जो ओपन स्पेस होता है ना, ओपन स्पेस यानी कि वहाँ पे जो घर के अंदर ही अंदर थोड़ी सी जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? बालकनी कहते हैं। ये कहते हुए नैना मुझे बालकनी में ले गई। वहाँ एक चिड़िया दाना चुग रही थी, यानी कि देखो यहाँ पे चिड़िया दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको चिड़िया दिखाई दे रही है ना, ये चिड़िया यहाँ पे दाने रखे हुए हैं, यह खा रही है। वहाँ एक चिड़िया दाना चुग रही थी। उसे दिखाते हुए नैना बोली, ये रही बुलबुल चिड़िया। नैना और मीना यहाँ पे हैं और नैना मीना से कह रही है क्या? ये है बुलबुल चिड़िया। अब क्या होता है आगे देखते हैं। मीना, ये रही बुलबुल चिड़िया। अब मीना नैना से कह रही है, नैना तुम्हें कैसे पता कि यह बुलबुल चिड़िया है? देखो, आपके भी फ्रेंड्स आपको किसी के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन करते हो ना कि ये कैसे तुम्हें पता है। आपकी मम्मी ने भी जो कुछ आपको बताया होता है, तो इसके बारे में उस बारे में आपके मन में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आए होते हैं। तो आप क्या कहते हैं? ये कैसे होता है, ये तुम्हें कैसे पता है? ऐसे ही मीना ने क्या कहा, नैना तुम्हें कैसे पता कि यह बुलबुल चिड़िया है? अब इस पर मीना क्या कहती है? देखो, मीना, बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बहुत ही आसान है। नैना को मीना ने पूछा है कि तुम्हें कैसे पता है? इस पर नैना मीना से क्या कह रही है? मीना, बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बहुत ही आसान है। तो कैसे आसान है? देखो, बुलबुल चिड़िया को कैसे पहचाना जाता है? इस लेसन के बाद आप भी बुलबुल चिड़िया पहचानोगे। बुलबुल बहुत तेज आवाज़ में बोलती हैं, जैसे अभी इतनी तेज ची ची बोल रही थी। बुलबुल का आवाज़ कैसा होता है? तेज होता है। वो कैसे बोलती हैं? ची ची, ऐसे। यदि इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ लो कि वह
बुलबुल चिड़िया है। देखो यहाँ पे बुलबुल चिड़िया का पिक्चर दिखाई दे रहा है। इसके पूंछ के नीचे जो हिस्सा है वह कैसा है, लाल रंग का है। बुलबुल चिड़िया के पूंछ के नीचे का जो हिस्सा होता है वह कौन से कलर का होता है, कौन से रंग का होता है, वह लाल रंग का होता है। इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। अब देखो यहाँ पे बुलबुल चिड़िया की पिक्चर दिखाई दे रही है। इसके शरीर का रंग यानी कि तन बदन उसके बॉडी का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। और सिर का रंग कैसे होता है, काला होता है। यहाँ पे देखो इसके सिर का रंग, शरीर का रंग भूरा दिखाई दे रहा है, सिर का रंग काला दिखाई दे रहा है, पूंछ के नीचे का हिस्सा रेड कलर का यानी कि लाल कलर का दिखाई दे रहा है। अब देखो आगे क्या है। तुमने ध्यान दिया कि बुलबुल हमें देखकर बिल्कुल भी डर नहीं रही, यानी कि बुलबुल चिड़िया किसी को भी घबराती नहीं है। देखो यह भी बुलबुल की एक पहचान है। और एक बार देखेंगे हम, बुलबुल का शरीर कैसा होता है, भूरा होता है। सिर का रंग कैसे होता है, काला होता है। जो पूंछ के नीचे वाला हिस्सा है वह लाल रंग का होता है। और बुलबुल किसी को भी देखकर डरती नहीं है। यह भी एक क्या है, बुलबुल की एक पहचान है। एक बुलबुल चिड़िया ऐसी भी होती है जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। क्या होती है, काले रंग की कलगी होती है। कलगी का मतलब क्या है, जो सिर पर यहाँ पे बालों का गुच्छा दिखाई दे रहा है, बालों का ग्रुप दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, कलगी। देखो और एक बार, एक बुलबुल चिड़िया ऐसी भी होती है जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसी बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिपाही बुलबुल किसे कहते हैं, तो आपको उसका आंसर कैसे बताना है। जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तभी मैंने एक और सवाल किया। मैंने यानी कि क्या, किसने, मीना ने। बुलबुल चिड़िया क्या खाती हैं, क्या सवाल किया है। देखो बुलबुल चिड़िया क्या खाती है, तो इस पर नैना ने क्या बताया है, बुलबुल पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। देखो बुलबुल को क्या पसंद है, पेड़ पर जो कीड़े होते हैं वह ढूंढकर खाती हैं। और हाँ, हमारी तरह फल और सब्जी भी खाना पसंद करती है। देखो बुलबुल को क्या क्या खाने के लिए पसंद है, प्रश्न पूछा जाएगा आपको, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है, बुलबुल पेड़ पर जो कीड़े होते हैं उन्हें ढूंढकर खाती है और हमारी तरह फल और सब्जी भी खाना पसंद करती हैं। आज तक हमने लेसन बुलबुल चिड़िया यहाँ तक ही देखा है। आपको क्या करना है, यह लेसन ठीक से रीड करना है और इसके साथ साथ शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वह आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।